जय दादी की दोस्तों। जगन्नाथ भगवान जो बीमार होते हैं, ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक प्रामाणिक सत्य है जिसमें ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से लेकर 15 दिनों तक भगवान बीमार रहते हैं और वैद्य जी द्वारा इनका उपचार किया जाता है और मंदिर के जो वरिष्ठ पुजारी होते हैं उनके द्वारा उनकी सेवा की जाती है। जिस तरह से एक बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं उसी तरह से मंदिर के पुजारी इनकी सेवा करके हैं और इनकी देखभाल करते हैं। और इन्हें 56 भोग नहीं दिया जाता है दोस्तों उस समय, बल्कि उन्हें अलग अलग तरह के काढ़े दिए जाते हैं और जो भोजन भी तैयार किया जाता है वो एक बीमार व्यक्ति की तरह भोजन तैयार किया जाता है जिसमें भी जड़ी बूटियाँ मिली हुई होती है और वही भोग इन्हें लगाया जाता है जिससे भगवान जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है दोस्तों कि जगन्नाथपुरी में माधव दास नाम के एक संत हुआ करते थे जो भगवान जगन्नाथ का एकांत में बैठकर ध्यान और भजन किया करते थे और उनका परिवार, उनका इस संसार में कोई भी नहीं था। वे सबको कहते थे कि मेरे तो एक जगन्नाथ है, दूसरा कोई नहीं है। वे भगवान को ही अपना सखा और सब कुछ मानते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार नाम का रोग हो गया, यानी उन्हें लूज मोशन और उल्टियाँ होने लगी, जिसकी वजह से वो बहुत दुर्बल हो गए थे और वे उठ नहीं पाते थे और ठीक से भगवान का भजन और ध्यान भी नहीं कर पाते थे। तो आसपास के लोगों ने कहा कि हम आपकी सेवा कर देते हैं, मगर वे किसी से भी सेवा नहीं कराते थे और कहते थे मेरा तो एक जगन्नाथ है, दूसरा कोई नहीं है। इस पर भगवान को दया आई और भगवान खुद ही सेवक का रूप धरकर माधव दास जी के घर पर पहुंच गए और उनसे निवेदन किया कि मैं आपकी सेवा कर दूं। पहले तो माधव दास जी ने मना कर दिया, मगर उसके बाद भगवान के बहुत कहने पर उन्होंने हाँ कर दिया, क्योंकि वो इतने दुर्बल हो गए थे कि वे महाप्रभु को पहचान नहीं पा रहे थे। मगर जब भगवान ने उनकी सेवा की और वो जब थोड़े ठीक हो गए तो उन्होंने तुरंत ही महाप्रभु को पहचान लिया और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आप तो त्रिभुवन के मालिक हैं, आप चाहते तो मुझे एक पल में ठीक कर सकते थे, फिर आपने मेरी सेवा कर कर मुझ पर ये पाप क्यों चढ़ाया। तब भगवान ने कहा कि माधव दास, मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर विधि के विधान को नहीं बदल सकता। तुम्हारे कर्म फलों की वजह से ही तुम्हें ये सब भोगना पड़ रहा है और कर्म फल को मैं नहीं बदल सकता, पर मैं अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की है। अभी भी तुम्हारे कर्म फल के हिसाब से तुम्हारी 15 दिन की बीमारी और बची हुई है जिसको मैं अपने ऊपर लेता हूँ। ये कहकर भगवान वहाँ से मंदिर चले गए और उसी समय के बाद से दोस्तों, ज्येष्ठ मास की वो पूर्णिमा का दिन था, उसी समय के बाद से भगवान बीमार रहने लगे हर 15 दिन के लिए। और ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मंदिर में ये उत्सव देव स्नान के नाम से मनाया जाता है, जिसमें भगवान को 108 घड़ों के स्नान कराया जाता है, जिसके बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और उन्हें बुखार चढ़ जाता है और भगवान अपने भाई बलराम और सुभद्रा, बहन सुभद्रा के साथ एकांतवास में चले जाते हैं और मंदिर का वह स्थान जहां भगवान विराजमान रहते हैं वहां कोई भी नहीं जाता है। वैद्य जी द्वारा उनका उपचार होता है और मुख्य पंडितों द्वारा उनकी सेवा देखभाल की जाती है जिससे भगवान जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। उसके बाद जब भगवान ठीक होते हैं तो उसी दिन रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, रथ यात्रा निकाली जाती है। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की जानकारियों के लिए जय दादी की, जय जगन्नाथ भगवान की।